ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे। अपनी ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे। परमेश्वर के रहस्य बांटिए भाई भक्त सिंह के द्वारा। मई 12 पुनः प्राप्ति के रहस्य। किसी भी बात की चिंता न करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत किए जाएं। फिलिपियों को लिखी पत्री 4 अध्याय 6 पद। हमें विवाह के मामले में परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहिए। युवाओं के रूप में एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। उस समय उन्हें ऐसा लगता है कि परमेश्वर उन्हें जीवन साथी के रूप में एक दूसरे के साथ जोड़ना चाहता है, लेकिन वे इस मामले में कभी प्रभु के मुख के दर्शन के खोजी नहीं होते। वे ऐसे लोगों के साथ मिलकर प्रार्थना नहीं करते जो प्रार्थना द्वारा परमेश्वर की इच्छा जानने में उनकी मदद कर सकते हैं। और यही वजह है कि हम इतने ज्यादा दुखी घर देखते हैं। वे बड़ी आशा के साथ अपने वैवाहिक जीवन शुरू करते हैं, लेकिन जल्दी ही उन्हें यह एहसास होने लगता है कि वे एक दूसरे के अनुकूल नहीं हैं। तब परिवार में लगातार संघर्ष होने लगता है और उनके अपने हृदयों में भी अप्रसन्नता भरी रहती है। हमारी सेवकाई के लिए, क्योंकि हम परमेश्वर की योजना को पूरा करने की खोज में रहते हैं, इसीलिए हमें कभी पैसा मांगने की जरूरत नहीं पड़ी है। कभी कभी हमारी जरूरत काफी बड़ी थी, लेकिन हमने एक साथ मिलकर प्रार्थना की है और प्रभु ने हमेशा उस जरूरत को पूरा किया है, क्योंकि वह उसका काम है। किसी का पैसा चुकाने में हमें कभी एक दिन की भी देर नहीं हुई है। परमेश्वर की सेवा में हमें चाहे जो भी जिम्मेदारी हो, हमेशा ही हमें परमेश्वर के मुख और उसकी योजना की खोज करनी चाहिए। हम यह कहते हुए कभी परमेश्वर के वचन को बदलने की कोशिश न करें कि हम एक नए युग में रह रहे हैं और ये दिन अलग दिन हैं। परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता। इसीलिए यह प्रार्थना करें कि प्रभु आपके हर एक नुकसान की भरपाई में आपकी मदद करे। आपके वैवाहिक जीवन में अगर आप दोनों ही अपनी गलती का पश्चाताप करते हैं और परमेश्वर से क्षमा मांग लेते हैं, तो वह यकीनन आपको क्षमा कर देगा और आप न सिर्फ अपनी हानि को पुनः प्राप्त कर लेंगे, बल्कि परमेश्वर आपके जीवनों को दूसरों को आशीष देने के लिए भी इस्तेमाल करेगा।